वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज द थर्ड लेसन ऑफ दिस कोर्स। यहाँ पे हम डेली 10 वोकैब सीखते हैं जो कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज से होते हैं। इसके साथ साथ हम आपको उसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताते हैं एग्जाम्पल के साथ साथ। आपको लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे कुछ मेरे बारे में डिटेल्स है। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें जिससे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिल सके। तो देखते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे वोकैब है वो है मैंडेट। मैंडेट मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग्स। इट मीन्स आदेश देना या फिर सौंपना। सिनोनिम्स इसके हैं ऑथराइजेशन, डेलीगेशन एंड लाइसेंस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। दे कैरी आउट द गवर्नमेंट मैंडेट टू बिल्ड मोर रोड्स। मतलब उन्होंने जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया था, मतलब मैंडेट, गवर्नमेंट्स मैंडेट था कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स बनाई जाए, उसको उन्होंने पूरा किया या फिर उसको उन्होंने अचीव किया या फिर कंप्लीट किया, कैरी आउट। ओके, तो मैंडेट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? आदेश, जो गवर्नमेंट का आदेश था उसे उन्होंने कंप्लीट किया। सेकेंड वर्ड देखिए यहाँ पे, यील्ड। टू प्रोड्यूस आर प्रोवाइड। इट मीन्स देना या फिर पैदावार। सिनोनिम्स इसके हैं बो, गिव इन या फिर सबमिट। एंटोनिम्स इसके हैं होल्ड ऑफ एंड रेसिस्ट। एग्जाम्पल, द एप्पल ट्री यील्डेड एन अबंडेंट हार्वेस्ट। मतलब जो सेब का एक तरीके से पेड़ थे, ढेर सारे पेड़ थे, ट्रीज हैं यहाँ पे, उसने अबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में या फिर बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट, फसल दी। इट मीन्स एप्पल्स दिए, जो एप्पल के ट्री है यहाँ पे। तो अबेंडमेंट मीन्स यहाँ पे होता है क्या? प्रचुर या फिर बहुत अधिक मात्रा में। और यील्ड मीन्स मतलब देना या फिर उसकी पैदावार जो है कि बहुत ही ज़्यादा हुए, किसके? सेब के। ओके, तो यील्ड मीन्स क्या होता है? देना या फिर पैदावार। तो थर्ड वोकैब यहाँ पे देखिए, डिस्प्यूट। मैक्सिमम टाइम इसका यूज होता है टू से और शो दैट समथिंग मे नॉट बी ट्रू, या फिर टू फाइट इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग्स। इट मीन्स कोई चीज़ें जो कही या फिर दिखाई जाती है वो सही ना हो, या फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लड़ना। इट मीन्स विवाद करना या फिर बहस करना। सिनोनिम्स इसके हैं कॉन्टेस्ट, चैलेंज, इम्पीच। एंटोनिम्स इसके हैं एक्सेप्ट, बिलीव एंड शैडो। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन डिस्प्यूट योर विल्स इफ यू बिलीव इट इन एक्यूरेट। मतलब आप जैसे किसी चीज़ का बिल, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप उसके लिए विवाद कर सकते हैं या फिर बहस कर सकते हैं या फिर उनको कंप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा है कि आपने सही दिया है या फिर ये सही है। मे नॉट बी ट्रू, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, मतलब वो कंप्लीटली सही नहीं लग रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डिस्प्यूट कर सकते हैं, आप विवाद कर सकते हैं या फिर बहस कर सकते हैं। तो डिस्प्यूट मीन्स क्या हुआ? विवाद या फिर बहस करना। तो चौथा वोकैब देखिए यहाँ पे है डिसमल। इट मीन्स वेरी बैड और पुअर, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब या फिर बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसमल। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं इसके, ब्लीक, चीयरलेस, कंफर्टलेस। ठीक है, ब्लीक, चीयरलेस, कंफर्टलेस सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके है ब्राइट, चीयरफुल और सनशाइन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द शो वॉज अ डिसमल फेलर। मतलब जो शो था वो बहुत ही निराशाजनक या फिर बहुत ही खराब तरीके से विफल हुआ या फिर बंद हुआ, जो शो था। ओके, द नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है, द टीम्स रिकॉर्ड इज डिसमल। जो टीम का रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, वो अच्छा नहीं है, खराब है वो। इट मीन्स निराशाजनक है, एक तरीके से कहा जाए, वेरी बैड और पुअर। तो डिसमल मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? खराब या फिर निराशाजनक। तो देखिए यहाँ पे जो पांचवा वोकैब है, रेलिवेंट। मैक्सिमम टाइम यूज होता है रेलिवेंट। रिलेटिंग टू अ सब्जेक्ट इन अ एप्रोप्रिएट वे। ठीक है, इट मीन्स उपयुक्त या फिर सुसंगत। रिलेटिंग टू सब्जेक्ट इन अ एप्रोप्रिएट वे। सिनोनिम्स देखते हैं इसके, एप्लीकेबल, एप्रोपोज, पॉइंटेड। एंटोनिम्स की बात करें, एक्सट्रेनियस, इम्पर्टिनेंट एंड इमेटेरियल। इट मीन्स मेक श्योर, इसका जो एग्जाम्पल है, मेक श्योर योर कमेंट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू आर शॉर्ट एंड रेलिवेंट। इट मीन्स जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका जो कमेंट्स है या फिर जो कुछ भी बोलते हैं आप, जो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं, तो उसमें जो आप बोलते हैं उस पर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। इट मीन्स आप अच्छे से बोलें, उसको सुसंगत व्यवस्थित तरीके से बोलें जिससे वो इम्प्रेस हो सामने वाले। तो मेक श्योर योर कमेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू शॉर्ट एंड रेलिवेंट। यहाँ पे देखिए रेलिवेंट यूज हुआ है। इट मीन उपयुक्त हो, जो आप बोल रहे हैं सॉलिड बोलें, और अगर आपको नहीं पता है तो मत बोलें। इट मीन्स यही रेलिवेंट मीन्स क्या हुआ? उपयुक्त या फिर सुसंगत। देखिए यहाँ पे जो छठवां वो कैब है, रिवाइव। रिवाइव मीन्स टू मेक समथिंग और समवन स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, एक्टिव अगेन। इट मीन्स किसी भी चीज़ को आपको फिर से जीवित कर देना
या फिर से उत्पन्न करना, जो कि बहुत ही दिन से दबी हुई है, अचानक फिर से उसको उठाने की कोशिश करना या फिर उठाना। सिनोनिम्स की देखिए क्या है, रिचार्ज, रीजनरेट एंड रेनिमेट। ठीक है, रिचार्ज, रीजनरेट आपको पता ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, द सक्सेस ऑफ द मूवी हैज रिवाइव्ड हर करियर। ठीक है, जो मूवी की सक्सेस है, मतलब मूवी अगर हिट हो गई तो जो एक्ट्रेस थी उसका जो मतलब उसका करियर था वो फिर से जीवित हो गया, मतलब फिर से स्टार्ट हो गया करियर, लोगों की भीड़ उसको मिल गई, लोगों से अप्रिसिएशन मिल गया। सेकेंड देखिए क्या है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव ओके द इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो कोशिश कर रही है कि रिवाइव किया जाए इकोनॉमी को, ग्रोथ कराया जाए उसको, फिर से उसको इंक्रीज कराया जाए, उसके ग्रोथ के लिए काम किया जाए। रिवाइव मीन्स पुनः उत्पन्न करना या फिर पुनः जीवित करना। ओके, सातवां वो क्या यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स द एक्ट ऑफ बिकमिंग बिगर और ऑफ मेकिंग समथिंग बिगर। इट मीन्स किसी चीज का फैला हुआ रूप, जिसे हम विस्तार या फिर प्रसार कह सकते हैं, मतलब विस्तार या फिर प्रसार, एक्सपेंशन मीन्स। सिनोनिम्स देखते हैं इसके, एक्सरेशन, एडिशन, ऑगमेंटेशन। एंटोनिम्स की बात करें तो अबेटमेंट, डिक्लाइन या फिर डिक्रीज। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। दिस बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेक्चर सीरीज। ठीक है, दिस बुक इज एन एक्सपेंशन, सॉरी, दिस बुक इज एन एक्सपेंशन ऑफ अ लेक्चर सीरीज। मतलब ये जो बुक है वो लेक्चर सीरीज का विस्तार है, मतलब प्रसार है, इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है एकदम, मतलब अच्छे तरीके से। क्या है, एक्सपेंशन, इट मीन विस्तार या फिर प्रसार, एक्सपेंशन मीन्स होता है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो आठवां हो गया, यहाँ पे क्या है, फिनोमिनन। इट मीन समवन और समथिंग दैट इज वेरी इंप्रेसिव और पॉपुलर स्पेशली बिकॉज ऑफ एन यूजुअल एबिलिटी ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी। मतलब किसी के पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी हो, कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी हो जिससे वो पॉपुलर है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, तो वो क्या है, फिनोमिनन। इट मीन्स अद्भुत या फिर अजीबोगरीब या फिर एक तरीके से कह लीजिए अच्छा, अच्छे के सेंस में। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो मार्वेल, वंडर एंड सेंसेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, नेचर फिनोमिनन लाइक लाइटिंग एंड अर्थक्विक। मतलब ये जो बिजली की गड़गड़ाहट या फिर जो प्रकाश हमको सूर्य से मिलता है या फिर जो अर्थक्विक है, ये सब नेचुरल फिनोमिनन है। इट मीन्स ये अद्भुत है, अजीबोगरीब, मतलब अजीबोगरीब इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव सेंस में है अजीबोगरीब, कि जिसे देख के आप मतलब आश्चर्य में हो जाएं किसी के इम्प्रेशन को या फिर उसकी क्वालिटी को, जो कि आपको लगे कि नहीं ऐसा कहीं नहीं है। तो यहाँ पे यही है, नेचुरल फिनोमिनन लाइक लाइटिंग एंड अर्थक्विक। जो प्राकृतिक एक तरीके से कहा जाए, जो प्राकृतिक अद्भुतता है वो क्या है, लाइटिंग या फिर अर्थक्विक। तो फिनोमिनन मीन्स क्या होता है, मार्वेल, वंडर, सेंसेशन। इट मीन्स अद्भुत, अजीबो गरीब। ओके ओके, नवा हो क्या, आप देखिए यहाँ पे है विगोरस। इट मीन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग डन विथ ग्रेट फोर्स एंड एनर्जी। इट मीन उत्साह या फिर जोशीले ढंग से। ठीक है, विगोरस। सिनोनिम्स की बात करें इसके तो डायनामिक, एनर्जेटिक और पेपी। एंटोनिम्स देखें, डल, लिस्टलेस एंड टॉर्पिड। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको इसे समझ में अच्छे से। हिज स्पीच वॉज मेड विगोरस एपोलॉज। इट मीन्स उसने जो भी विगोरस उसकी स्पीच जो थी, उत्साह भरे या फिर जोशीले ढंग से जो उसने स्पीच दिया, एपोलॉज मतलब वाहवाही लूटना या फिर बहुत तारीफ करना एक तरीके से कह लीजिए। तो उसके जो स्पीच की बहुत ही ज़्यादा तारीफ हुई, जो उसने जोशीले ढंग से मतलब जोशीले अंदाज में उसने स्पीच दिया था। तो विगोरस मीन्स क्या होता है, जोशीले ढंग से या फिर उत्साह। ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की तरफ, 10वां वर्ड। तो 10वां वर्ड यहाँ पे देखिए, लास्ट वोकैब, कंसोलिडेट। इट मीन्स टू ज्वाइन और कंबाइन टुगेदर इनटू वन थिंग्स। ठीक है, मतलब किसी दो चीज़ जो है कि जुड़ के एक साथ हो जाते हैं। इट मीन्स ठोस होना, मिल जाना या फिर मजबूत करना, वही यूनिटी। यहाँ पे यूनिटी देखिए, यहाँ पे सिनोनिम्स में है, मतलब जब हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सिनोनिम्स का क्या है, कॉम्पैक्ट, पोलराइज, यूनिटी। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेंट्रलाइज या फिर स्प्रेड आउट। ओके, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। द टू फंड्स कॉन्सोलिडेट इनटू वन। जो दो फंड्स थे वो एक साथ मिल गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे है मिल जाना। इसी तरह नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, द एडमिनिस्ट्रेशन होप्स दैट सच मेजर विल कंसोलिडेट इट्स पोजीशन।
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आस लगाई हुई है कि ये जो आंकड़ा है, जो आंकड़ा उसको दिख रहा है यहाँ पे, विल कंसोलिडेट इट्स पोजीशन, मतलब वो जो उसका जो पोजीशन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा, और भी ज़्यादा मजबूत बना देगा। तो कंसोलिडेट मीन्स क्या होता है? कंसोलिडेट मीन्स क्या होता है? ठोस, मिल जाना या फिर मजबूत होना। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वोकैबलरी फ्रॉम द हिंदू के इस नए लेसन में। यहाँ हम डेली 10 इंपॉर्टेंट वोकैब सीखते हैं जो कि द हिंदू के एडिटोरियल पेज से होता है। यहाँ पे मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। आप इस कोर्स को रेट, रिव्यू, रिकमेंड एंड शेयर जरूर करें, और आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड कौन सा है? एनेक्सियस। एनेक्सियस मीन्स अफ्रेड और नर्वस स्पेशली अबाउट व्हाट मे हैपन, फीलिंग एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स आप लोगों को पता है, इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि एंजाइटी मीन्स उत्सुक, व्याकुल। उसी सेंस में यहाँ पे एनेक्सियस उसका सिनोनिम्स उत्सुक, चिंतित, चिंताजनक। ओके, सिनोनिम्स की बात करें तो एनेस्टी, नर्वस एंड टेंस। एंड एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो काम, कूल, इजी एंड हैप्पी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी फील्स एनेक्सियस एंड डिप्रेस, मतलब वो चिंतित और बहुत ज़्यादा व्याकुल अपने आप को महसूस कर रही है, फील्स कर रही है। और दूसरा जो एग्जांपल है देखिए, पीपल आर एनेक्सियस अबाउट फ्यूचर, मतलब लोग फ्यूचर को लेके थोड़े चिंतित रहते हैं, उन्हें प्रॉब्लम सोचने में होती है कि आगे क्या होगा, किस तरीके को होगा। तो यहाँ पे एनेक्सियस मीन्स क्या होता है? उत्सुक या फिर चिंताजनक। ओके, तो दूसरा वर्ड जो यहाँ पे है वो क्या है? प्रियर। प्रियर मीन्स एग्जिटिंग अर्लियर इन टाइम, पूर्व या फिर पूर्ववर्ती। सिनोनिम्स देखते हैं इसके, आर्च, कार्डिनल, डोमिनेंट। एंटोनिम्स इसका लास्ट या फिर लीस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द जॉब रिक्वायर्स प्रियर एक्सपीरियंस इन एडवर्टाइजिंग, मतलब जो जॉब था उसकी जो रिक्वायरमेंट थी प्रियर, एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में पूर्ववर्ती, मतलब इसके पहले आपका पुराना एक्सपीरियंस रहा हो तभी उस जॉब की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप पुराने 1 आध साल कहीं पे जॉब किए हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में इसीलिए थी। तो मतलब प्रियर यहाँ पे यूज किया गया है पूर्व, मतलब पुराना एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए उस जॉब के लिए। तो प्रियर मीन्स पूर्व या फिर पूर्ववर्ती। ओके, तो तीसरा यहाँ पे वर्ड है, तीसरा वोकैब जो है आइसोलेट। मैक्सिमम टाइम यूज होता है आइसोलेट या फिर आइसोलेशन। तो आइसोलेट मीन्स टू पुट और कीप समवन और समथिंग इन अ प्लेस और सिचुएशन दैट इज सेपरेट फ्रॉम द अदर्स, मतलब किसी को, किसी चीज़ को या फिर किसी को ऐसे स्थान पे रखना जो कि सबसे हटके हो, एकदम अलग हो या फिर एकदम एकांत में हो। इसको सिनोनिम्स है कट ऑफ, इंसुलेट एंड सेपरेट। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसइंटीग्रेट एंड इंटीग्रेट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हेन ही वांट्स टू वर्क ही आइसोलेट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस एंड वॉन्ट टॉक टू एनीवन, मतलब जब वो चाहता था कि मुझे काम करना है अच्छे तरीके से, तो ही आइसोलेट हिमसेल्फ, मतलब वो अपने आप को किसी एकांत जगह पर ऑफिस के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर किसी एकांत जगह पर चला जाता था जहाँ पे वो किसी से बात न कर पाए, कोई आपको उसको देख न पाए या फिर कोई डिस्टर्ब न कर पाए। तो ही आइसोलेट हिमसेल्फ। तो आइसोलेट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? एकांत कह लीजिए, या फिर अपने आप को अलग करना या फिर अलग रखना। तो चौथा वोकैब यहाँ पे क्या है? इंस्टेंस। इंस्टेंस एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन और सिचुएशन ऑन ओकेजन ऑफ समथिंग्स हैपनिंग। ठीक है, इट मीन्स किसी चीज़ का यहाँ पे होना, इट मीन्स सबूत, उदाहरण या फिर घटना जो है। ठीक है, सिचुएशन, तो इसका सिनोनिम्स क्या है? केस, इलस्ट्रेशन एंड प्रोटोटाइप। इन सेंस का, ठीक है, इंस्टेंस का, सबूत, घटना या फिर उदाहरण। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। एन एन इंस्टेंस ऑफ ग्रेट करेज, मतलब ये उनकी बहादुरी का मतलब उनकी जो ग्रेट करेज है, उसने उन्होंने जो महान बहादुरी दिखाया है उसका एक सबूत है, उसका एक उदाहरण है। ओके, तो इंस्टेंस मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? सबूत या फिर घटना या फिर उदाहरण। एक अनदर इसका एग्जाम्पल देखिए, इन मोस्ट इंसेंस द डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मेडिकेशन, मतलब अगर आप औषधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो मतलब इसका एक तरीके से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा उदाहरण है। इन मोस्ट इंसेंस द डिजीज, जो आपका रोग है वो मतलब मेडिकेशन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है। ये इसका उदाहरण है। क्या है? इन मोस्ट इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन्स सबूत, घटना या फिर उदाहरण।
ओके, पांचवा वोकैब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इम्प्लीमेंट। मैक्सिमम टाइम ये भी यूज होता है इम्प्लीमेंट, टू बिगिन, टू डू और यूज टू मेक समथिंग एक्टिव और इफेक्टिव। ठीक है, इट मीन्स किसी चीज़ को करना, स्टार्ट करना या फिर उसको यूज करना जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाए या फिर इफेक्टिव हो जाए, मतलब लागू करना या फिर परिपालन। सिनोनिम्स की बात करें तो एडमिनिस्टर, अप्लाई, एग्जीक्यूट एंड एनफोर्स। और एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो डिसरिगार्ड, इग्नोर एंड नेग्लेक्ट। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ड्यू टू हाई कॉस्ट द प्रोग्राम वॉज नेवर फुली इम्प्लीमेंटेड। इट मीन्स वो जो प्रोग्राम था उसका इतना ज़्यादा कॉस्ट था कि मतलब वो कभी भी पूरा नहीं चला। ठीक है, पूरी तरीके से उसका परिपालन नहीं किया गया, पूरी तरीके से उसको लागू नहीं किया गया। तो इम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना या फिर परिपालन। ओके ओके, तो छठवां यहाँ पे वो क्या देखिए, कल्मिनेट। कल्मिनेट मीन्स टू रीच द एंड ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग। इट मीन्स किसी चीज़ के एकदम लास्ट रिजल्ट तक पहुंचना या फिर जो उसका एंड है यहाँ पे, इट मीन्स क्या, समाप्त होना या फिर पराकाष्ठा पहुंचना, मतलब एकदम लास्ट में पहुंचना उसके। ठीक है, सिनोनिम्स की यहाँ पे बात करें तो कैप ऑफ, क्लाइमैक्स या फिर क्राउन। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कल्मिनेट द स्कूल ईयर विथ अ ट्रिप ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, तो मतलब जो स्कूल का जो साल था वो न्यूयॉर्क के ट्रिप के साथ क्या हुआ, कल्मिनेट हुआ, मतलब समाप्त हुआ। न्यूयॉर्क के ट्रिप के बाद एक तरीके से कहिए कि उसे कल्मिनेट हुआ, वो स्कूल का ईयर जो था मतलब समाप्त हुआ। ओके, तो कल्मिनेट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होना या फिर पराकाष्ठा पर पहुंचना। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वोकैब है, सातवां वोकैब है एब्सर्ड। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली सिली, फुलिश और अनरीजनेबल, कंप्लीटली रेडिकुलस। इट मीन्स कंप्लीट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कह लीजिए या फिर जिसका कोई वो ना हो, मतलब बेतुका, हास्यपद, कंप्लीटली रेडिकुलस, टोटल बकवास। ठीक है, एब्सर्ड। तो यहाँ पे सिनोनिम्स इसका क्या है, क्रेजी, फुलिश। एंटोनिम्स की बात करें तो रियलिस्टिक, रीजनेबल। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द चार्ज अगेंस्ट हिम आर ऑब्वियसली एब्सर्ड, मतलब उसके खिलाफ जो चार्ज लगाया गया था मतलब वो स्पष्ट रूप से एकदम निरर्थक है, बेतुका है, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। तो एब्सर्ड मीन्स क्या होता है, निरर्थक, बेतुका या फिर हास्यपद। ओके, तो आठवां वोकैब यहाँ पे क्या है, कंडेम। इट मीन्स टू से इन अ स्ट्रॉन्ग एंड डेफिनिट वे दैट समवन और समथिंग इज बैड और रॉन्ग। मतलब स्ट्रांग तरीके से किसी की निंदा करना, उस पर दोष लगाना कि वो गलत है। तो कंडेम यहाँ पे वही होता है, मतलब दोष लगाना या फिर निंदा करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एंथेमेटाइज, डैम एंड डिनाउंस। और एंटोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो ब्लेस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट कंडेम्स ऑल एक्ट ऑफ टेररिज्म। मतलब जो सरकार ने बहुत ज़्यादा निंदा की या फिर आरोप लगाया, दोष लगाया, ऑल एक्ट, सभी धाराओं को लगाया, ऑफ टेररिज्म के खिलाफ। मतलब जो ये घटनाएं होती हैं टेररिज्म की, उसके खिलाफ उन्होंने लगभग सारी धाराएं गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया। दोष लगाना, यहाँ पे देखिए कंडेम का यूज यहाँ पे किया गया है इसीलिए। तो कंडेम मीन्स क्या होता है, दोष लगाना या फिर निंदा करना। तो यहाँ पे जो देखिए नौवां वोकैब जो है कर्ब। इट मीन्स टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग्स, मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना या फिर उसको लिमिट में रखना, यहाँ पे नियंत्रण रखना या फिर कह लीजिए इसको प्रतिबंध लगाना। जब हम किसी पे कंट्रोल करते हैं इट मीन्स कर्ब करते हैं, या फिर किसी चीज़ को हम लोगों ने रोक रखा है कि नहीं इसको नहीं करना है, इसके आगे कोई काम नहीं करना है, तो वो है कर्ब। ओके, प्रतिबंध लगाना या फिर नियंत्रण रखना। सिनोनिम्स की बात करें इसके तो ब्रीडल, गवर्न एंड रेस्ट्रेन। एंटोनिम्स देखते हैं यहाँ पे तो लॉस, लूज, फ्रीडम एंड लैटिट्यूड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, द लेजिस्लेशन इन इंस्टेंडेड टू कर्व प्राइस एंड वेज इंक्रीजेस। मतलब लेजिस्लेशन मीन्स होता है कानून या फिर विधान जो था, इन इज, सॉरी यहाँ पे इज है, इंटेंडेड टू कर्ब। इट मीन्स उन्होंने लगाने की कोशिश की, क्या, नियंत्रण या फिर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जो कानून या विधान था, या फिर लगाया उन्होंने। प्राइस और वेज, मतलब उसके प्राइस और उसके किराए के में जो बढ़ोतरी हो रही थी उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, उसको रोक दिया। ठीक है, तो कर्व देखिए, कर्व प्राइस एंड वेज इंक्रीजेस, उसके जो प्राइस और वेज बढ़ रहे थे उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो कर्व मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए, प्रतिबंध। कर्व इंपॉर्टेंट वो क्या, आप याद रखिएगा, कर्व। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट जो यहाँ पे वो कैब है 10वां। ओके, तो जो लास्ट यहाँ पे वो कैब है 10वां वो कैब देखिए, प्रोलिफरेट। इट मीन्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अमाउंट क्विकली, मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ही भारी मात्रा में अचानक से बढ़ जाना। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे,
प्रोलिफरेट, ठीक है, अधिक मात्रा में उत्पन्न होना या फिर करना। सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे एक्सेलरेट, एक्सपांड एंड राइज, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज एंड डिमिनिश। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको समझ में अच्छे से। रूमर्स अबाउट द इंसिडेंट्स प्रोलिफरेट ऑन द इंटरनेट्स, मतलब जो इंसिडेंट्स वहाँ पे हुआ था उसके जो रूमर्स थे वो प्रोलिफरेंट ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल गए जो उसके रूमर्स थे, जो इंसिडेंट्स था। तो यहाँ पे देखिए प्रोलिफरेंट यूज किया गया, इट मीन्स कि अधिक मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में उत्पन्न करना या फिर होना। ओके, दिस इज द लास्ट वोकैब, यहाँ पे 10वां वोकैब था। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।